वहीं उत्तर प्रदेश को हर स्तर पर बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार लगातार काम कर रही है और प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए हर साल करोड़ों अरबों का बजट खर्च किया जाता है। लेकिन सिद्धार्थनगर में जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे का भी बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती स्वच्छता, कूड़ा प्रबंधन के नाम पर लूट, बजट का बोझ, नतीजा शून्य। सड़कों पर कूड़े का ढेर, गंदगी से अटी नालियां, नदियों में घुलता दूषित पानी, सड़कों पर कूड़े का ढेर, गंदगी और बदबू भरी गलियां। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के शहर बांसी की, जो जिले का सबसे पुराना नगरीय क्षेत्र है, जिसे आदर्श नगर का खिताब भी मिला हुआ है। और जिस तरह से इस शहर की हालत है, उसने लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया है। सफाई व्यवस्था के नाम पर, संसाधनों के नाम पर करोड़ों खर्च होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आखिर क्यों फेल हो रहा है बांसी का कूड़ा प्रबंधन? क्या ये सरकारी लापरवाही का नतीजा है या फिर जिम्मेदारों की जवाबदेही की कमी? आइए इसकी गहराई में उतरते हैं और समस्या की जड़ तक पहुँचते हैं, जहाँ हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आप तक पहुँचा रहे हैं। उन तस्वीरों से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कूड़ा प्रबंधन के नाम पर लूट मची हुई है और जनता की गाढ़ी कमाई चंद लोगों की जेब भर रही है। सुनिए लोगों की जुबानी इस परेशानी की कहानी। वो सारा का सारा पैसा चेयरमैन और चेयरमैन के चहेते ठेकेदारों की जेब में जा रहा है और आज 11-12 साल हो गए इस रानी परिवार ने नगर को, बांसी नगर पालिका को जो आदर्श नगर पालिका का नाम दिया गया, वो उसको आदर्श हटा के नरक पालिका बांसी हम लोगों ने नाम दिया है। खराब सड़कें पहचान बांसी नगर की पहली, कूड़े का ढेर पहचान दूसरी। आप राप्ती तट से मुक्तिधाम की तरफ जाएंगे, वहां ये लोग कचरा फिकवाते हैं, फिर कचरा जलाते हैं, उससे वायुमंडल को भी दूषित करवाते हैं। आप जिगनीवा रोड पे चले जाइए, वहां भी इन लोगों ने कचरा फिकवा के आग लगा देते हैं। और इनके जो सफाई कर्मी हैं, जहां खुली जगह देखते हैं नालों में, ये खुद ही बाहर के उसमें डाल देते हैं। इसके हमारे पास कई वीडियो, इसकी शिकायत भी की गई है। ये है कूड़ा प्रबंधन के नाम पर लूट की पहली कड़ी। 8 साल पहले बनी रिसाइकल यूनिट उद्घाटन के दिन चली और फिर बंद हो गई। इस पर ताला जड़कर नगर पालिका ने अपनी चोरी और नाकामयाबी को छुपाने का प्रयास किया है। अब ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी यानी कि MRF सेंटर है, जिसे 4 साल पहले बनाया गया था। यहाँ कर्मचारी नियुक्त हैं, मशीन भी लगी है, जिनसे कूड़े को छांटकर रिसाइकिल और डिस्पोज किया जाता है, जो सिर्फ कागजी आंकड़ों तक सीमित है। हकीकत में यहाँ भी खाना पूर्ति करके छोड़ दिया गया है। मशीनें धूल फाकर जाम हो चुकी है और कर्मचारियों का कोई अता पता नहीं। इसके डंपिंग ग्राउंड पर पड़ा कूड़े का अंबार महीनों से लगातार जलते हुए राख का ढेर बन गया है, जबकि राजस्व के अभिलेखों में नगरीय क्षेत्र में सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन आज भी मौजूद है। इस संबंध में नगर पालिका प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अभी बरसात भी आने वाला है, सभी नालियों को डीसिल्टिंग करने के लिए निर्देशित किया गया और उसका लगातार जिला प्रशासन का स्तर से संज्ञान में लेते हुए और निगरानी भी की जा रही है। और साथ साथ कूड़ा प्रबंधन के संबंध में जो आपका प्रश्न है, नगर पालिका प्रशासन और नगर पंचायत, अन्य नगर पंचायत को भी स्पष्ट निर्देशित किया गया, जितना भी गाड़ी कूड़ा प्रबंधन में लगी है और साथ में कितना भी लेबर कूड़ा प्रबंधन में लगी है, इन सबको सूचना नगर पालिका प्रशासन और नगर पंचायत प्रशासन के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा के उसमें स्पष्ट उल्लेखित करते हुए लिखने के लिए स्पष्ट निर्देशित किया गया। इसका अनुपालन जल्दी से जल्दी सुनिश्चित कराएंगे। चलिए कुछ आंकड़ों पर भी नजर डालते हैं। सिद्धार्थनगर जिले के 60,000 आबादी वाले इस शहर में हर दिन 20 से 25 टन कूड़ा निकलता है, जिनको शहर की गलियों से उठाने के लिए 1.5 दर्जन गाड़ियां लगी हुई हैं। शहर की साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए 200 प्लस सफाई कर्मी नियुक्त हैं। करोड़ों की लागत से कूड़ा रिसाइकल यूनिट और MRF सेंटर भी स्थापित है। हर साल कूड़ा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों का खर्च, बावजूद इसके शहर से उठाया गया कूड़ा प्रमुख सड़कों के किनारे, शहरों के नालों में और बाकी आग के हवाले कर दिया जाता है। अगर हम तुलना करें कि देश के कुछ राज्यों ने कूड़ा प्रबंधन में बेहतर प्रदर्शन किया है, तो इंदौर जैसे शहरों से स्वच्छता के मामले में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। इन शहरों ने कूड़े की रिसाइकिलिंग कर न सिर्फ बेहतर स्वच्छता हासिल की, बल्कि कूड़े से कमाई भी कर रहे हैं।
लेकिन बासी में ये योजना फेल क्यों हुई, जबकि कूड़ा प्रबंधन के नाम पर करोड़ों खर्च करके यूनिट लगाए गए, संसाधन जुटाए गए और लगातार पैसा खर्च किया गया। मैं आपको बताऊं कि इस पर जब हम जानकारी आंकड़े लेने का प्रयास किए तो यहाँ के जो निरंकुश स्टाफ है उन्होंने आंकड़ा नहीं जो है तानाशाही का कारण क्या है। कारण ये है कि पिछले 2 दशक से इस नगर पालिका पर एक ही परिवार का कब्जा है। इस नगर पालिका बासी की बात करें तो ऐसी राजनीतिक गठजोड़ है, तमाम राजनीतिक पार्टियों में ऐसा गठजोड़ बना हुआ है कि इनके चारों तरफ एक सुरक्षा का दीवार, राजनीतिक दीवार बना हुआ है और सारे शिकायत उस दीवार से टकरा कर अपना दम तोड़ देते। ये नगर पालिका का गोरख धंधा एज इट इज वर्षों से चल रहा है। सिद्धार्थनगर से हिंदी खबर के लिए मैं लखपति सर।